हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मंजू किचन में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल की शीट। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए हमें 1 कटोरी मैदा। ठीक है, तो मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी मैदा। ठीक है, और थोड़ा सा और लेंगे, यानी कि 1.5 कटोरी के करीब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मैदा। ठीक है, और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। ठीक है, 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। ठीक है, और इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। देन मिक्स मिक्स मिक्स, और इसको आपस में मिक्स करके हमने इसका डो तैयार करना है। हल्का हल्का पानी डाल के ना इसको हम मिला लेंगे और एक डो हमने तैयार करना है। ठीक है, और हमने इसे तैयार कर लिया है और कुछ देर के लिए ना हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो कम से कम 10-15 मिनट तक हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। ओके, और ये मैंने जो स्टफिंग के लिए तैयार की थी, तो मैंने इसमें सिर्फ कैबेज और हरी मिर्च डाला है। ठीक है, तो मैं वेज बना रही हूँ यहाँ पे, वेज स्प्रिंग रोल। तो मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो इसकी जगह अपनी पसंद का और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है, उसको बारीक करके। देन उसमें मैंने हरी मिर्च डाली है और नमक मिर्च मसाले ऐड करके इसको मैंने फिलिंग तैयार कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे ये आटा भी सॉफ्ट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं और एक बार फिर से हाथ से इसे ना इस तरह से गूंथ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने छोटी छोटी लोइयां बनानी है, इतना तो हमें बनाना ही है। ठीक है, सबको ना एक ही साइज में हमने बेलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डस्ट ले लेंगे और इसको हमने बेलना है। ठीक है, पहले सारे को ना बेल के एक साइड में रख देंगे ऐसे करके, और इसमें फिर से डस्ट लगा के दोबारा फिर हमने बेलना है और एक एक करके जितने भी हमने गोलाई बनाई है ना, सारों को बेल लेना है और बराबर। ठीक है, इस तरह से एक एक करके इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके मैंने सारी जो है लोइयां बना ली है। और अब क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हमने लगाना है इस पे ऑयल। इस तरह से ऑयल इसलिए लगाना है ताकि हमने, क्योंकि एक एक करके इसके ऊपर डालना है ना, तो आपस में चिपकेंगे नहीं, तो इसलिए ये आपस में चिपके ना, इसलिए हमने पहले इस पे ऑयल लगा लेना है। चारों तरफ से इसको फैला के अच्छे से ऑयल फैला के लगाना है। ठीक है, कोने कोने तक ना, और उसके बाद हमने इसके ऊपर से आटे का डस्ट डालना है। ये हमारी हेल्प करेगी इस सीट को अलग करने में, तो इसलिए हमने इसके बीच में आलू की डस्ट जो है डालना है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे करके, और फिर उसके बाद इसके ऊपर से फिर इसे लगा लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है हमने पूरी करनी है, जब तक कि जितनी लोइयां हमने बनाई है पूरी नहीं हुई है, तब तक हमने इसे इसी तरह से बनाना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर से फिर से इस तरह से डस्ट डालेंगे, देखिए, और फिर उसके बाद इसके ऊपर से लगा लेंगे। ठीक है, तो ये सारे जितने हमने बनाई है एक एक करके इसी तरह से सारी हमने तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, और ये रह गया लास्ट, और लास्ट वाले पे हमने ऑयल नहीं लगाना है, और इसको ना इस तरह से दबा लेंगे। ठीक है, इस तरह से दबा के, ये देखिए, ये सारी शीट तैयार हो गई है, और इस पे भी लगा लेंगे आटा, और इसको हमने एक साथ बेल लेना है। ये देखिए, और अब इसको हम रखेंगे तवे में। ठीक है, ये देखिए,
और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से ना, ठीक है। देखिए इस तरह से ना, ये जब पक जाती है तो धीरे धीरे करके ये अपने आप ही छूटने लग जाती है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने ये सीट, देखिए आसानी से ये निकल जाती है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम आसान तरीके से ये सीट हमारी बनके तैयार हो जाती है, एकदम हल्के हाथों से आसानी से मस्त बन रखी है। इसमें डाल देंगे रिफाइन ऑयल। स्प्रिंग रोल को इसमें करेंगे हम फ्राई, ठीक है। खूब सारे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सीट कितनी मस्त बनी है, अच्छे से, है ना, सॉफ्ट। और अब हमने क्या करना है, इसको साइड में रख के एक कटोरी में हमने मैदे की स्लरी बनानी है, ताकि हम जब स्टफिंग करें ना, उसको चिपकाने के लिए हमने बनाना है थोड़ा सा स्लरी। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें इसका एक घोल तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का, ठीक है, ये तैयार हो गया है। और चलिए, पहले यहाँ सिर्फ पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है। एक इस तरह से भी कर सकते हैं आप, इस तरह से भी, और इस तरह से इसको हमने अच्छे से रोल करना है, ठीक है। और इस पे स्लरी लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए, इस तरह से, ठीक है। एक एक करके इसी तरह से हमने सारे स्प्रिंग रोल तैयार करनी है। निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने जो है एक एक करके सारे सीट तैयार कर लिए हैं, और ये बचा है लास्ट, ठीक है। तो इसको भी, और ये आखिरी बचा हुआ है। तो इसी तरह से हमने अच्छे से इसको पैक कर लेना है। बहुत ही आसानी से सीट बन जाती है, और इस तरह से हमने इसे फोल्ड करके इस तरह से तैयार करनी है। और एक एक करके ये हमने सारी स्टफिंग सीट तैयार कर ली है। ये देखिए तेल एकदम गर्म हो गया है, चलिए फ्राई करते हैं। तो स्प्रिंग रोल जो है बनके बिल्कुल तैयार है, क्रंची बनी है। और इसको कर देंगे कटिंग।
और इसके साथ आप चाहे तो नहीं, क्योंकि मुझे है चटपटा खाना पसंद, तो इसलिए हल्का सा शेजवान चटनी। और ये देखिए गर्मा गर्म हमने घर पे स्प्रिंग रोल बना के तैयार की है और एकदम टेस्टी और क्रंची है। ये देखिए आपको देखने से लग रहा होगा। और इसमें लीजिए आप शेजवान चटनी या सॉस के साथ एकदम गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपके बीच लेके आऊँगी मैं ऐसे ही कुछ मज़ेदार रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस।